नमस्कार, दंगल कुर्सी का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज हम पहुंचे हैं नारनौल और नारनौल के शेखपुरा गांव में इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ में कई लोग यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, छात्र भी हैं और कई बुजुर्ग भी हैं, जो गांव की तमाम समस्याओं को भी उठाएंगे और अभी तक गांव में क्या कुछ विकास हुए हैं ये भी बताएंगे। आसपास का काफ़ी सुहाना नज़ारा है, काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पर। और जिस लोकेशन पर हम अभी इस वक्त हैं, ये अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूल इसके पीछे है और यहाँ पीछे एक मंदिर बना हुआ है। तो तमाम व्यवस्थाएं एक दृष्टि में देखा जाए तो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन अब थोड़ा बारीकी से शेखपुरा को जान लेते हैं। इस गाँव में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इस पर एक बार विस्तार से नज़र डाल लेते हैं। आपका क्या नाम है? महिपाल सैनी। महिपाल जी, थोड़ा शेखपुरा गांव के बारे में हमें बताइए कि अभी तक यहाँ पर कितने समय से क्या कुछ होता आया है और क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां हैं और क्या कुछ अच्छा यहाँ पर हुआ है। हमारे गांव शेखपुरा में 1997 दिसंबर के महीने में पहली पंचायत बनी। उससे पहले कोई पंचायत नहीं थी। विधानसभा के नीचे नारनौल सीट के नीचे आते थे हम जी। उसके बाद सरकार की तरफ से विकास की तरफ ध्यान दिया गया, परंतु ये कहा जाए कि पिछली 5 वर्ष में जो विकास हुआ वो बहुत ही सराहनीय था। और सरकार से आगे भी इसी प्रकार की आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमें गांव में और विकास करने के प्रयत्न किया जाए और हमारा साथ दे। ग्रामीण लोग सभी विकास की तरफ जो 5 साल में है उसका सराहनीय करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो हम फिलहाल जो बैठे हैं ये पार्क भी है। इस आप तो प्रशंसा कर रहे हैं कि शेखपुरा में इतना 5 साल में विकास कार्य हुआ, उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग शेखपुरा को जानते नहीं हैं, जो लोग इस वक्त ये चैनल देख रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको बताइए तो कि हुआ क्या है। जैसे पानी के लिए एक बोरिंग के साथ साथ गांव में टंकियां हुई, टंकियों से घरों में कनेक्शन दिया गया। हर रोड पर, मेन रोड पर जहाँ भी है, लाइटों का प्रबंध किया गया पंचायत की तरफ से। और जिस पार्क में हम बैठे हैं ये पार्क बनाया गया, सरकार का इसमें मदद रहा। मिडिल स्कूल है गांव में और कुछ कमियां भी हैं गांव में जो सरकार से हम आशा करते हैं। वो कमियों के बारे में ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए ताकि जनता भी समझ जाए और आसपास के जो लोग हैं वो भी समझ जाएं कि ये थोड़ी सी कमियां हैं जो सरकार दूर करे। एक तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, पशु अस्पताल होना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन के खेल का इंतजाम होना चाहिए, स्टेडियम हो या और कोई अच्छा। और उसके साथ साथ जैसे पानी के लिए एक अच्छी टंकी हो जो हर घर में साफ शुद्ध पानी पहुंचे। और बच्चों को पढ़ाई के प्रति सरकार समय समय पर जागरूकता करती रहे या इस प्रकार की योजना हमें लाभ देती रहे। ये जो पहलू आपने उठाए हैं, ये पहलू काबिल तारीफ भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं कि छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें अगर एक गांव में हो तो वो गांव पूरी तरह से सक्षम होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। और भी जान लेते हैं इस गांव के बारे में। आपका नाम क्या है? मोहर सिंह सैनी। मोहर सिंह जी, इस गांव के बारे में जैसा कि अभी बताया, मैं आपसे थोड़ा आगे जानना चाहता हूँ कि विकास की जो बात की जा रही है उस विकास की बातों में कितनी सच्चाई है और जो कमियां हैं वो कमियां पूरी क्यों नहीं हो पाई, उसकी पीछे वजह क्या है? हमारे गांव में विकास हुआ 5 साल में खूब हुआ, पर वो हमें सरकार से मदद नहीं मिली क्योंकि यहाँ भेदभाव की राजनीति थी। हमारे मंत्री नरेंद्र जी बने स्वास्थ्य मंत्री और यो गांव सैनियों का था। एक पैसा तक हमें ग्रांट नहीं मिला। ये जो काम कराया हमारे सरपंच निहाल सिंह ने, भाग दौड़ के नरेगा जी जितने भी काम, ये पार्क, टंकियाँ और बोर, जितना भी काम कराया, ये रोड, गलियाँ, सरपंच की बदौलत ये सब हमारा विकास हुआ। सीवर दबा, गांव से पानी निकाला गया। और यही कमी रही कि जो काम हमारे बाकी रह गए गाँव ने जरूरत से, वो क्यों सरकार हमारा वो अमेल हमारा पक्ष में नहीं था। जी, आप क्या बताना चाहते हैं? कभी काम तो अच्छा ही रहेगा। आदमी जीव इतना चलता रहेगा, कदे थोड़ा कदे घना। लेकिन आप नहीं चाहते कि गांव बिल्कुल चकाचक हो जाए, जितने भी छात्र हैं वो सब बिल्कुल चलता रहेगा। मैं तो कुछ आज ही बना दे सगला पक्को बना दे, तुम बनाओ सोचो। चलिए, ये तमाम बातें हैं। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं हौलदार ताराचंद रिटायरमेंट। हमारे गांव के अंदर काफ़ी विकास हुआ है जी। हमारे गांव के अंदर रास्ते जो बहुत ख़राब थे उसमें माटी डलवा कर ऊंचा करवा दिया और बोरिंग करवा दी और यहाँ पे पार्क बनवा दिया, लाइट लगवा दी गांव के अंदर और पानी की टंकी बनवाई है पानी पीने के लिए। लेकिन 2 बोर थी, 2 बोर करवाया, उसमें पानी ख़राब आ गया। कुछ सीवर का पानी आता है उसके पास नज़दीक, इसका अपने डिस्ट्रिक्ट जेल का सर, तो पानी ख़राब हो गया सर, पानी की दिक्कत आ रही है। दूसरी बात सर,
हमारे गांव के अंदर को पहले दवाई छिड़का करते DDT वगैरह, मलेरिया डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट पहले करती थी, अभी बंद ही कर दिया, क्या पता नहीं, पता ही नहीं। ज़्यादातर अच्छी बातें ही सुनने को मिल रही हैं शेखपुरा के बारे में, लेकिन जो कमियां भी रह गई हैं उन कमियों के पीछे क्या वजह रही? एक तो DDT वगैरह छिड़कने के लिए कोई नहीं आता गाँव के अंदर, यही होता है ज़्यादातर, यही चीज़ है, बाकी तो बाकी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो इस गांव के बारे में काफ़ी पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं कि काफ़ी विकास कार्य हुए। निश्चित तौर पर जिस जगह पर अभी हम हैं, अगर उसको एक नज़र से देखा जाए तो काफ़ी हरा भरा यहाँ पर नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा विकास भी हुआ है। अभी तक जो मैंने शुरुआती तौर पर अभी गांव के बारे में देखा, यहाँ पर साफ़ सफाई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डेंगू के मरीज मिले हैं, यानी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। उसके पीछे वजह क्या है? साफ़ सफाई क्यों नहीं होती? साफ सफाई सर, ये हमारे जो सरकारी ज़मीन थी, गौशाला की ज़मीन जैसे सब, उसको एक तो शहर का गंदा पानी वहीं आगे पड़ता है, एक हुड्डा का पानी वहीं पे डाल दिया सरकार ने, दूसरा एक जेल का पानी सारा वहीं उसकी वजह से मेरे गांव में बड़ी गंदगी रहती है, जिससे उसके नज़दीक उसका घर है, जिस बंदे के घर में कल डेंगू पाया गया उसी के नज़दीक उसका घर है, इसलिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि वो गंदगी जल्दी से ये आपने स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की है इस बारे में? तो कर ली हमने, काफ़ी कंप्लेंट भी कर दी उसके बारे में, पर वो कह रहे हैं कि अभी करेंगे, पर अभी ऐसा उस पर हुआ नहीं कुछ भी। जी, क्या कहा आपने? आप पानी के बारे में? जी, हमारे गांव में वो पानी भरा है जो गौशाला की ज़मीन में, हमारे वहाँ पर बोर है गांव में, तो पीने के लिए पानी नहीं, उसमें कीड़े हैं, सब डेंगू उससे चल रहा है हमारे गांव में। और ये तमाम समस्या आपने सरपंच जी से कही, उन्होंने प्रयास किए कि वो सही करेंगे? सही करेंगे। हमने सरपंच निहाल सिंह को कहा जी, जो वो जाकर अपन उसको मिले साथ के और फिर काम हमारा किया, उन्होंने हो जाएगा सारा। यानी ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर काम ज़रूर हुआ है और थोड़ी बहुत जो समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं वो निश्चित तौर पर कई जगह पर निकल कर आती हैं। डेंगू के मामले पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे, शिक्षा अधिकारी से बात की जाएगी। एक मिनट आप ज़रा आगे आइए। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश, क्या करते हैं अभी आप? अभी तो फिलहाल मैं टाइल पत्थर का काम करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस गांव के युवाओं की अगर बात करें, आप भी युवाओं की श्रेणी में आते हैं, युवाओं के लिए यहाँ पर कुछ खास कर हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा है कि कई जैसे कि इनकी एज है चुकी है, अभी पेंसिल के लिए तो करते हैं, पेंसिल वगैरह भाई हमारी एज है चुकी है, हमें पेंसिल चाहिए, हम बेरोजगार हैं, हमारे को भी कुछ चाहिए, ऐसा है। तो इनके पेंसिल इनसे जाया जाएगा क्या? ये कहते भाई हमारे को पेंसिल करवाना है, जो कुछ भी करना है इनके लिए करेंगे। अभी जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे कोर्ट वाले कहते थे भाई वहाँ जाओ, वहाँ से आओ, ऐसा करना पड़ता है। एक बुजुर्गों के लिए जब ज़्यादातर ये बात है कि हमारे गांव में एक सिटी लाइन नहीं है। ये क्यों वजह है? क्योंकि हमने गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, आगे भी सारी चीज़ वो कर दी हमने। यहाँ मच्छर गंदगी ऐसे तो बहुत फैलती है, क्योंकि इन वजह से है, क्योंकि सिटी लाइन होना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा गाँव नारनौल से 2 किलोमीटर में फ़र्क है, यानी कि शहर से टच है, सबसे नज़दीक हमारा गाँव है। तो हमारे गांव के अंदर सिटी लाइन होनी चाहिए नहीं? परली साइड ये कॉलोनी है, इसके अंदर सिटी लाइन है, गांव के अंदर क्यों नहीं? चलिए ठीक है। और अगर यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात की जाए, तो रोजगार के बारे में बात की जाए, क्या युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने के प्रयास किए गए? यहाँ खूब क्या, हम बेरोजगार हैं, हमारे को कोई रोजगार नहीं मिला है। कहाँ रोजगार कुछ भी, ये सब जो बैठे हैं बेरोजगारी हैं। अगर हम जाते हैं, हमारे को बेरोजगार भत्ता ही के लिए जाते हैं भाई, जो +2 करता है, 10th करता है, BA करता है, उसको बेरोजगार भत्ता मिल रहा है। वहाँ जाएंगे, वहाँ कई टाइम लगेगा, पैसा ऐसे करो, वीडियो ब्लॉग में जाओ, वहाँ जाओ, फलाना जाओ, वो ऐसे चक्कर करने में हमारा क्या फ़ायदा होता है? हम जहाँ जाएंगे एक बार हमारा काम हो जाओ, बस हमारा तो यही है। हम तो यही चाहते भाई, जहाँ जाएँ वीडियो ब्लॉग में जाए, हमें बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। ये समस्या आपने सरपंच साहब के सामने रखी? सरपंच साहब ने कहा था, पर कोई मानता नहीं, आगे तो सरकार नहीं करती ना, सरपंच साहब तो ठीक है। ठीक है, यहाँ युवाओं की बात की जाती है, तो जब तक युवा उन पर ध्यान ना दिया जाए, तो चाहे वो गांव हो, चाहे वो तहसील, कस्बा, शहर या फिर कोई देश, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। युवाओं के लिए क्या प्रबंध आपने किए हैं? युवा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, आपने अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रयास किए? फिर मैंने तो काफ़ी प्रयास किए, पर बाकी आगे सरकार की वो है ना, मेरे हाथ में इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ जातिवाद की राजनीति चलती है। जैसे हम सैनी हैं, बाकी जो भी विधायक यहाँ से MLA जो भी बनता है वो यादव बनते हैं, तो इसलिए हमारी डिमांड हमारी मतलब पूछ कम होती है। यहाँ तक हम जाते हैं, कंप्लेंट तो कर आते हैं, बता भी आते हैं, पर उस पर सुनाई नहीं होती ना, कोई फिर क्या करता है, इसलिए दिक्कत। तो ये एक मुख्य वजह है। लेकिन आपके गांव की अगर आबादी की बात की जाए, कुल मिलाकर आबादी कितनी है? मेरे गांव में फिलहाल 1532 वोट हैं, लगभग 35-40,000। इतनी आबादी होने के बाद अगर किसी गांव की समस्या को अनसुना कर दिया जाए, तो उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानेंगे? अगर आपके गांव में इतने वोटर हैं
तो आप जाकर अपनी बात सशक्त तरीके से पहुंचा सकते हैं अधिकारियों तक। तो आपने एक आध बार उनसे बात करने की कोशिश की कि इतने लोग हैं, इतने लोग जब परेशान होते हैं तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है, तो ये परेशानी को उनसे रूबरू कराया? सर करवाया तो काफ़ी बार है, पर उस पर अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। इकट्ठे होके भी गए हैं, पंचायत भी बैठी, कई बार कई सारे काम हुए हैं, पर अभी हुआ नहीं है कुछ। चलिए ठीक है, शिक्षा के बारे में बात की जाए यहाँ पर, तो इस गांव के स्कूलों के बारे में बात करना चाहूँगा कि यहाँ गांव के स्कूल कितने आगे तक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र, यहाँ गांव में स्कूल कितने आगे तक है, मतलब कहाँ तक है स्कूल? यहाँ स्कूल 10+2 तक है। और अगर शिक्षकों की बात की जाए तो सभी विषयों के यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं? ये जो अपनी सरकारी स्कूल है ये तो 8th क्लास तक है। अच्छा, तो इसी बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ कोशिश की गई है कि सर, मैंने कई बार, मेरे यहाँ कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले प्रोग्राम था, राव दान सिंह जी का भी था, राव महेंद्र सिंह जी का भी था, इसी पार्क में पहले प्रोग्राम किया था। तो उस टाइम भी डिमांड रखी थी कि मेरे स्कूल को +2 तक किया जाए, क्योंकि मेरे सरकारी स्कूल में जितने बच्चे हमारे पूरे महेंद्रगढ़ जिले में नहीं, जितने बच्चे हमारे स्कूल के अंदर हैं। कितने विद्यार्थी हैं? लगभग 400-500 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, मिडिल तक, 1 से लेकर 8 तक लगभग 400-500 बच्चे। इतने बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ जिले में किसी सरकारी स्कूल में नहीं है। अभी 8वीं के बाद यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? नारनौल जाना पड़ता है या फिर इधर नीरपुर जाना पड़ता है, काफ़ी दूर। जैसे ठीक है, कल की बात है, कल भी मेरे गांव की कई लेडीज ने बोले भाई स्कूल बढ़वा ले, या हमारे इधर जो बाहर से MP वगैरह के लोग रहते हैं उन्होंने जी स्कूल का तो वो बढ़वाओ हमारे बच्चे, क्योंकि लड़कियों का बाहर जाना आजकल वो समझ रहे हैं शुरू से ही चल रहा है, तो ये कह रहे कि स्कूल को +2 तक करवाया जाए। सरकार की एक बात की जाए, सरकार ने यहाँ पर कोशिश की, मैं तमाम पहलुओं के बारे में बात करूँगा कि जो सरपंच हैं वो कम से कम 10वीं पास तो होने ही चाहिए। साथ ही उन्होंने शौचालयों की बात करी, बिजली के बिलों की बात करी। ये जो तमाम एक नया कानून लाया गया, ये आप कितना फ़ायदेमंद मानते हैं, कितना सही मानते हैं इसको? ये जो स्कीम है ये बहुत बढ़िया सोच है सरकार की जी, इससे हम सभी गाँववासी सहमत हैं। हमारे गांव में युवा 10th और +2 तो बिल्कुल है ही जी, बाकी उनकी कोई भी हमारे गांव में ऐसी कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं जान लेता हूं कि सरकार की तरफ से ये जो योजना बनाई गई है, जो कि सोचा ये गया है, जिसका मेन एक मकसद ये इसलिए था कि अगर शिक्षित उम्मीदवार आएंगे तो निश्चित तौर पर गाँव का भला होगा, ग्रामीणों का भला होगा। तो इस बारे में मैं जान लेता हूँ, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? लालचंद जी, सरकार की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई हैं, एक कोशिश की गई है कि अब शिक्षित ही सरपंच हो पाएगा। पहले कई अनपढ़ सरपंच आ जाते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। तो ये नई जो योजनाएं बनाई गई हैं, कोशिश की गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पढ़े लिखे हमें विकास का काम करवाएं बढ़िया से बढ़िया। हाँ, उसमें फ़ायदा है, गांव का भी, आप लोगों का भी, सबका ही फ़ायदा है। गांव बस्ती में काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उसमें सबकी भलाई है। सरपंच साहब, एक चीज़ यहाँ पर देखी गई थी कि कई ग्रामीणों की ये शिकायत रहती है, और कई जगह मैंने खुद ने जब वहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ मैंने बात की है, फ़ंड काफ़ी रिलीज़ हो जाता है, लेकिन वो फ़ंड पूरा गांव में लग नहीं पाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें घालमेल हो जाता है। ये फ़ंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ़ंड क्या सही यहाँ पर मिला है? जो पैकेज आपको मिलना चाहिए आपके गाँव शेखपुरा को, क्या वो मिल पाया है? और अगर मिला है तो उसमें से कितना खर्च कर पाए हैं? सर, फंड, सबसे बड़ी बात तो यही तो कह रहा हूँ कि फ़ंड नहीं मिला। मेरे पड़ोसी गांव में 4 करोड़ रुपए लगे, मेरे गांव में अब तक मुश्किल से सरकार की तरफ से 25 और 30 लाख रुपए के बीच में मिले। और मेरे नशीपुर नूनी गांव उसमें 2 करोड़ से ऊपर आ लिए, नशीपुर गांव में 5 करोड़ रुपए आ लिए, नहीं दिया गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिर्फ इस बात के लिए अनदेखी की जाती कि ये सैनियों का गाँव है और यादव इसमें वोट है नहीं, हमारे पूरा गाँव सैनियों का है और विधायक बनता है यादव, वो हमारी अनदेखी करते हैं हर जगह, इसलिए नहीं बजट नहीं मिला। इस बारे में ये जो आप देख रहे हो विकास, ये सिर्फ नरेगा की वजह से भी, गांव में लेबर ज़्यादा थी, मतलब गरीब आदमी लेबर लगी रही, उसकी वजह से 60-40 के रेशे में ये काम करवाया गया है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और बढ़ावा देने की बात कही जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं की तरक्की की जाए। कई जगह देखा गया है हरियाणा में कि महिलाओं पर बंदिशें काफ़ी लगाई जाती हैं, उनको गांव से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। यहाँ पर मौजूदा हालात क्या है महिला को? क्या महिला आगे पढ़ने के लिए जा रही हैं? जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ने के लिए आगे जा रही हैं? आपने क्या? सर, मेरे गाँव कम से कम आज भी 100 लड़के हैं जो ग्रेजुएट कर चुकी। कल अभी 15 अगस्त को जो प्रोग्राम था, हमारे गाँव की जो लड़की MSc थी, एक SC कैंडिडेट की लड़की थी जिसने MSc कर ली है, B.Ed वो कर चुकी है, MSc और गुड़गांव से वो B.Com गुड़गांव से करके आई है अपने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में, उसमें वो MSc कर रही है और B.Ed अभी यदुन। तो शिक्षा के मामले में मेरे गांव की बच्चियां काफ़ी आगे जा रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर फसलों की करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था मैंने देखा था कि आसपास के इलाके में बहुत सारी फसलें बर्बाद पड़ी हुई थी। जो नहर था, नहर में पानी नहीं थी
और भी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिली। तो यहाँ पर भी फसलों का क्या यही हाल बना हुआ है? हाँ जी, यही बनाया है। बारिश हो ही नहीं और नहर में पानी नहीं मिला तो फसल हमारी सब नष्ट हो गई, बाजरा गुआर सब नष्ट हो गई। तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप करें किसके पास जाएं? हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा कोई विधायक नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, किसके पास जाएं? सरपंच साहब ने आपकी क्या मदद करी इसके लिए? आपने बहुत ज़्यादा मदद करी, बहुत प्रयास किए, गए नहर महकमा डिपार्टमेंट के पास गए, वो सुन लेते हैं पर अनदेखी करते हैं हमारा। जो फसलें जो लगातार आपकी बर्बाद होती रहीं पानी की कमी से, क्या उसका आपको मुआवजा सही समय पर मिला? नहीं, हमें मुआवजा नहीं मिले जी, सबको मिल गया, हमें और अवरिष्ट का नहीं मिला। और हमारे जो पास के गांव हैं 2-2 किलोमीटर के, उनको सबको मुआवजा मिले 7,000 रुपये किले के सिर्फ के, और हमें नहीं मिले 10,000 रुपये गेहूँ को मिले, हमें 1 रुपया नहीं मिला जी। हमारी फसल बर्बाद थी। फसलों के मुआवजे की यहाँ पर बात कही जा रही है और ये वाली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फसलों का जब मुआवजा आपको नहीं मिला, लगातार सभी लोग परेशान हो रहे थे, तो उसके बाद आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा किया गया कि फसलों का मुआवजा आपको दिया जाए? क्या आपने अधिकारियों का घेराव किया या फिर किसी विधायक के पास गए कि क्यों हमें फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा? माने ना दे रहे जी मुआवजा। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की मांगने की? हाँ, मांगने की कोशिश तो कैसे घनी मिला ही नहीं है। वो उसके पीछे क्या वजह क्या बताई जाती है आपको? वो मुआवजा हम जाते हैं, हमें ना तो कोई गिनती में लगाते हैं, ना कोई हम जाते हैं, बोले तुम्हारी तो फसल होती है, हमारे आके यहाँ देखो कोई भी फसल किसी भी जमींदार की नहीं हुई, ना हमें मुआवजा मिलता। क्यों? सैनिया गाँव ठहरगा तो कोई देता तो है नहीं। और राव साहब के हमारे बराबर में गांव है, उनको सबको मुआवजा मिलता है, न्यांग ताड़ी में मिलता है, कोरियावास में मिलेगा, हरी नांगल चौधरी का सब साइडों में मुआवजा मिला और हमें कोई नहीं देता। तो मुआवजे की अगर बात की जाती है तो लगातार मुआवजे को लेकर भी यहाँ पर पक्षपात होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे गाँव की एक समस्या देखने में मिल रही है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, कोई साथ नहीं दे रहा है। और मुआवजे को लेकर जो तकरार लगातार बाकी है, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चला है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इसी पर हम जवाब लेना चाहेंगे कि क्यों यहाँ पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दंगल कुर्सी का में। शेखपुरा की बात यहाँ पर चल रही है। शेखपुरा गांव में हम पहुँचे हैं। नारनौल से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। यहाँ ज़्यादातर जो दिक्कत समझ में आ रही है, विकास तो हुआ है लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। काफ़ी उनकी फसल बर्बाद हुई, काफ़ी किसान मायूस हुए, उनके चेहरे लटकते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन का ध्यान यहाँ पर नहीं गया। एक सरपंच की जिम्मेदारी होती है ग्रामीणों की बात प्रशासन तक पहुँचाने की। ये जान लेते हैं कि उसमें कितना कामयाबी हो पाए। मुआवजे की बात की जा रही है, फसलों के मुआवजे की, उसमें आप कितना कामयाब हुए कि जो ग्रामीण हैं, जो हकदार हैं मुआवजे के, उनको उनका मुआवजा मिले? चल के कि मेरे गांव में एक तो खुद की ज़मीन नहीं है किसी की, ज़मीन बाणियों की है ज़्यादा, तो पता नहीं लगता वो भी बाणियों को मुआवजा दे देते हैं या नहीं देते। गांव में तो कोई आता नहीं, ना पटवारी आता ना कोई गिरदावड़ आता। आपने शुरुआत में मेरे को बताया था स्कूल की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पर कमी है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक गांव में होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर वो नहीं है? स्कूल के माध्यम से अगर बताया जाए तो एक तो बढ़िया लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में, ताकि गरीब बच्चे, असहाय बच्चे, उनको पुस्तकें मिलें। और स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा उत्कृष्ट किया जाए ताकि नौजवान अच्छी तरह पढ़ लिख कर रोज़गार की तरफ ध्यान दिया जाए और रोज़गार संबंधी जानकारी दी जाए सरकार की तरफ से। उन समय समय पर युवाओं की टीम को प्रशिक्षण दिया जाए, किस प्रकार के रोजगार सरकार को ज़्यादा अवसर मिलते हैं, उन युवाओं को उनकी तरफ अग्रसर करना चाहिए। ये स्कूल की बात हो गई, ठीक है। दूसरी अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो? स्वास्थ्य सेवाओं की बात यह है कि हमारा गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं सरकार की। अगर अचानक यहाँ पर कोई बीमार होता है किसी तो हम नारनौल लेके जाना पड़ता है और इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए ताकि गांव के लोगों को गांव में ये सुविधाएं मिल जाए। और मांग कभी की गई आपने? हाँ, मांग की है सरकार की। सरपंच साहब ने प्रस्ताव पास करके भेजा है यहाँ से और कई बार प्रयत्न किए गए। समय समय पर हम गए भी हैं और उनको लोगों को बताया भी है। जैसे गांव से अधिकारी आते हैं या कोई भी सरकार की तरफ से आदमी आता है या सरकार की तरफ से कोई भी नेता आता है तो हम उसको कहते हैं, ये बात बार बार करते हैं। और इसके साथ साथ सरकारी अस्पताल होना चाहिए पशुओं का, ताकि पशु, हमारे गांव कृषि प्रधान देश है यहाँ और गांव के लोग भी ज़्यादातर खेती करते हैं और पशु रखते हैं और इनका मुख्य आजीविका का साधन भी पशु ही है।
खेती और अपज है। तो इसलिए पंचायत भवन की बात की जाए, हाँ, पंचायत भवन जरूरी है। पंचायत भवन नहीं है हमारे पास, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और अन्य खेल का मैदान नहीं है, और खेल की तरफ और युवाओं को और किसी नई चीज़ की तरफ जो युवा आगे बढ़ सके, जैसे सेना में भर्ती होने के लिए या अन्य प्रकार के खेलों के बारे में उनमें अग्रसर करना चाहिए सरकार। चलिए ठीक है, आप आगे आएंगे। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, गांव के सरपंच से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? अगर आप, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि आपको एक अच्छी शिक्षा मिले, आपको अच्छा रोजगार मिले, आप क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए। देखिए, बोलने शर्माने वाली कोई बात नहीं, आप जो बात है आप वो खुल के बोल सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग कितना जागरूक है। जैसे सामने जो हमारे खड़े थे उन्होंने बताया कि क्या चीज़ होनी चाहिए, वही हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जागरूक कितने हैं लोग, बताइए आप। हमारे गांव में खेलने के लिए कुछ मैदान भी होने चाहिए और इसके कारण कुछ सुविधा भी करवाई जाए। यानी खेल पर आपका ज़्यादा ध्यान रहता है, यही मैं जानना चाह रहा था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने महेंद्र रोड के ऊपर अपने शेखपुरा गांव पड़ता है जी। यहाँ कोई बस नहीं रुके, 2-3 किलोमीटर यहाँ से आते हैं। वीरेंद्र साहब पीछे बोला जी इनका बस रुकवा, यानी जो बस है वो सीधे नारनौल रुकती है, शेखपुरा पे नहीं रुकती है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ता है। हाँ, 2 किलोमीटर। इस चीज़ के लिए कभी आपने मांग उठाई है? नहीं सर, इसमें यहाँ थोड़ा पीछे आगे, यहाँ पर स्टॉप तो बनाया नहीं, इसलिए पहले तो उसकी भी मांग उठाएंगे आप? हाँ बिल्कुल उठाएंगे। चलिए ठीक है। अब तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर ये चीज़ भी देखी गई है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस गांव को मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है इस गांव की तस्वीर को थोड़ा सा सुंदर बनाया जा सके, थोड़ा सा इसको सजाया जा सके। लेकिन अब आप लोग भी जागरूक हैं। जितनी मैंने यहाँ पर लोगों से बात करी है, मुझे यहाँ पर सभी लोग जागरूक नज़र आ रहे हैं, शिक्षित नज़र आ रहे हैं। तो अब आप लोगों के क्या प्रयास होंगे? अगर आपके सरपंच का साथ सरकार या प्रशासन नहीं देता है, आप लोग क्या करें? हम सरपंच के साथ रहेंगे सर, कहीं भी चलेंगे, लेके जाएंगे, हम आगे साथ लेके जाएंगे। आप लोग जाएंगे मंत्री विकास को आगे बढ़ाएं कैसे? विकास जब भी बढ़ाएंगे सरपंच के पीछे होंगे। सुनाई नहीं देते सर, कोई हमारी कोई सुनता नहीं है। प्रॉब्लम काफ़ी है गाँव के अंदर। कुछ एक ऐसे गाँव के अंदर सर नज़दीक पड़ता, शहर के नज़दीक, यहाँ लोकल कॉलोनियाँ बस रही हैं, यहाँ पे गाय पशु छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट वगैरह खूब होते हैं यहाँ पर। पशुओं खेती को बिगाड़ते हैं, सारे ख़राब करते हैं आवारा पशु, तो बहुत मुश्किल होती है कि कोई कंट्रोल नहीं हो रहा गवर्नमेंट से। एक चीज़ बताइए, नारनौल से 2.5 किलोमीटर पास में ये शेखपुरा गांव है, तो इस बात को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? नहीं, अच्छा ही मानते हैं सर। लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ से परेशानियां तो बहुत हो रही है ना? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वही, अब इसको आप अच्छा भी मानते हैं, लेकिन दिक्कतें भी आपको बहुत सारी हो रही हैं। इसके समाधान का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की? रास्ता कैसे निकाले, हमारी कोई सुनता ही नहीं, अनदेखी होती है हमारी राजनीति में। कुल मिलाकर जो बातें हैं वो घूम फिर कर यहाँ आती हैं कि गांव के लोग अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर लें, गांव के लोग तमाम प्रयास कर लें, सभी लोग एकजुट कर अगर चंदा इकट्ठा कर गांव के विकास के लिए लगाएं तो ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि विधायक कहीं और, सांसद कहीं और यहाँ के लोग कहीं और, कहीं पर भी विकास के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। एक सुंदर सा गांव शेखपुरा, अगर आने वाले समय में शायद इसे मदद नहीं मिली तो इतनी सुंदरता तो यहाँ बनी हुई है, शायद वो इतनी अच्छी आगे ना रहे। यहाँ पर सरकार को और प्रशासन को दोनों को सोचना होगा कि अब यहाँ पर क्या कुछ करना है कि कैसे ये जो गाँव है शेखपुरा वो विकास की सीढ़ियों पर आगे चढ़ सके। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।